नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक इन्वेस्टर के दिमाग में अक्सर ऐसे सवाल घूमते हैं कि मुझे एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और हाई क्वालिटी के उसमें स्टॉक्स हों, और अगर कोई कंपनी में दिक्कत आ जाए तो मुझे एग्जिट करने का भी पता हो। तो कंपनीज की डीप फंडामेंटल रिसर्च के बिना ऐसे बहुत सारे दिमाग में सवाल आते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए और एक स्टॉक में कितनी मैं एलोकेशन रखूं, और स्टॉक कब बाय करना है और कब इससे एग्जिट होना सही रहेगा, और मुझे आगे आने वाले सालों में लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न तो मिलेगा ना। तो ऐसे सवाल इन्वेस्टर के दिमाग में घूमते हैं, लेकिन इन सभी सवालों का सलूशन एक गाइडेंस द्वारा हो सकता है जो प्रोवाइड करता है रिसर्च एंड रैंकिंग, जो कि एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो बनाया है इक्वेंटिस वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने, जो एक सेबी द्वारा रजिस्टर्ड वेल रेप्यूटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है। तो यहाँ आपको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए स्टॉक रिकमेंडेशंस ऑफर की जाती हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन बेसिस पर। तो ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की जाती हैं एक इन्वेस्टर के गोल एंड उसकी रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए, और मार्केट से बेटर परफॉर्मेंस निकालने के लिए ये 5 साल का मिनिमम व्यू रख के चलते हैं, जो कि होना भी चाहिए। तो ये कंपनी से अब तक 27,000 से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स जुड़ चुके हैं जो कि हैप्पी कस्टमर हैं। और आइए देखते हैं इनकी सर्विस द्वारा हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो इनके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसमें 20 से 25 लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स रिकमेंड किए जाते हैं, और इनको ट्रैक करने के लिए एक स्मार्ट डैशबोर्ड भी ये प्रोवाइड करते हैं, जिसमें स्टॉक की एलोकेशन परसेंटेज, उसके बाद बाइंग रेंज, क्लोजिंग प्राइस, रिव्यू रेंज, एक्सपेक्टेड अपसाइड पोटेंशियल का डाटा यहां देखा जा सकता है। और इन्वेस्टर की डीप नॉलेज के लिए रिकमेंडेशंस के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कंपनी के बिजनेस की प्रेजेंटेशंस, वीडियो और रिसर्च रिपोर्ट्स इसमें शामिल हैं, और सिचुएशन के हिसाब से स्टॉक की एग्जिट कॉल भी ये प्रोवाइड करते हैं। और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनके मॉडल पोर्टफोलियो ने 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2022 तक 748% के रिटर्न बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और जहां हम निफ्टी देखें तो वहां हमें 160% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो निफ्टी से 4 गुना ज़्यादा इसने आउट परफॉर्म किया है, और इनके मॉडल पोर्टफोलियो की CAGR निकल के आती है 30% से भी ज़्यादा की, और जहां निफ्टी में हमें 13% की CAGR देखने को मिल रही है। तो रिसर्च एंड रैंकिंग का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है इसका नाम है 5 in 5 वेल्थ क्रिएशन, जिसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है 28,000 की। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट सरप्लस 25 लाख तक का है तब आपको इसको जरूर कंसीडर करना चाहिए। और इसकी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है वो 2 हिस्सों में पे की जा सकती है, सबसे पहले साइनिंग अप करते समय, और दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है 14,000 की वो 6 महीने बाद पे की जा सकती है। और जब आपने इसमें ज्वाइन कर लिया तो 50% जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो तुरंत करा दिया जाएगा, और जो 50% बैलेंस है वो आगे आने वाले 6 महीने में 5 ट्रांजैक्शंस में करा दिया जाएगा। तो रिसर्च एंड रैंकिंग की ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स द्वारा शेयर भी कर सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखें, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट में रिस्क तो होता है, लेकिन रिस्क इतना है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे आने वाले सालों में हमें सेम रिटर्न मिलेगा। तो इनके द्वारा जो परफॉर्मेंस दिखाई गई है वो पिछले सालों के बेस पे दिखाई गई है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे आने वाले सालों में सेम रिटर्न मिलेगा, लेकिन एडवाइजरी द्वारा आपको मैक्सिमम रिटर्न देने के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे। और ये वीडियो मैंने नॉलेज पर्पस के लिए बनाया है, और आज हम जो स्टॉक्स चर्चा में लाने वाले हैं वो रिसर्च एंड रैंकिंग द्वारा रिकमेंडेड नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब आइए चलते हैं आज के स्टॉक्स की ओर। तो आज हम ऐसे 4 शेयर्स को एनालाइज करने वाले हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के हैं। अगर सेगमेंट वाइज देखें तो अपने अपने सेगमेंट में जे अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं, और जे आपको बैंक की FD से कई गुना ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकते हैं आगे आने वाली दिवाली तक 2023 में। तो इन शेयर्स को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए आप कंसीडर करके चल सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं जो स्टॉक्स फंडामेंटली इनकी डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो कंपनी है वो FMEG कैटेगरी से रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की कैटेगरी। तो ये कंपनी इंडिया की वायर्स एंड केबल्स बनाने में
एक लार्जेस्ट कंपनी है, इसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। और आगे बात करें तो साथ में ये अलाइड प्रोडक्ट भी बनाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग में यूज होने वाले यूपीवीसी कॉन्ड्यूट्स, ग्लैंड्स एंड अदर प्रोडक्ट इसके द्वारा बनाए जाते हैं। और कंपनी का जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड्स का सेगमेंट है उसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं इनके पास, जैसे आ गया इसमें फैंस, स्विचेस, एलईडी लाइट्स, सोलर इन्वर्टर्स एंड वाटर पंप्स इसमें शामिल हैं। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो ये कंपनी 87% वायर्स एंड केबल से, और उसके बाद 10% एफएमईजी से और 3% कॉपर एंड अदर सेगमेंट से जनरेट करती है। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो इंडिया की 5 लोकेशंस में 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें 4000 से ज़्यादा डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इसमें शामिल हैं, और 2,05,000 रिटेल आउटलेट्स भी हैं। और ये कंपनी इंडिया में नंबर 1 पोजीशन को ग्रैब करती है जो कि वायर्स एंड केबल्स बनाने में है। और अपने सेगमेंट में मार्केट शेयर देखें तो इस कंपनी का 24% का है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में 24% का मार्केट शेयर होना बहुत ही बड़ी बात है। और उसके बाद कंपनी द्वारा जो टोटल मार्केट है उसमें 15 से 16% का मार्केट शेयर ये कंपनी के पास है। और इसी के साथ कंपनी द्वारा जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की जाती है, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो 520 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई, जिसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए और साथ में जो मॉडर्नाइजेशन है और नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए इसमें पैसा लगाया। और इसका एक मजबूत क्लाइंट बेस है जिसमें नाम आता है रेप्यूटेड कंपनीज का, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वेदांता, सीमेंस, हनीवेल, एशियन पेंट, बॉश, एसीसी एंड टाटा पावर जैसी कंपनीज इसके क्लाइंट्स हैं। और आगे फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखें तो ये कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी है इंडिया में वायर्स एंड केबल सेगमेंट में, और उसके बाद मार्केट लीडिंग पोजीशन होने के साथ साथ जो इनकी मैनेजमेंट है वो डेडिकेटेडली ग्रोथ पे फोकस्ड है। और अगर फ्यूचर टारगेट की बात करें, इनकी अभी फाइनेंशियल टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर 2022 में 12,000 करोड़ की, और इसको जी 20,000 करोड़ तक करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। तो कंपनी द्वारा बिजनेस को फ्यूचर में ग्रो करने के लिए अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। और अब नजर डाल लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की ओर। ये कंपनी है 40,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ एक मिड कैप कंपनी, जिसकी बुक वैल्यू है 390, डिविडेंड यील्ड है इसका 0.53, प्लेज परसेंटेज 0 है, प्रमोटर्स का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, और इसकी जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.02 की, जो कि बहुत ही कम है। और आगे देख लें फाइनेंशियल ईयर 2022 के नतीजे कैसे रहे, तो उसमें हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया 38% का, और नेट प्रॉफिट में 4% का इंक्रीज देखने को मिला। और अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q2 के नतीजे भी आ चुके हैं, जिसमें रेवेन्यू बढ़ चुका है 11% और नेट प्रॉफिट में 35% का जंप देखने को मिल रहा है। तो अच्छे ग्रोथ नंबर्स के साथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की ग्रोथ देखी जाए तो 5 सालों से 17% के हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है, और प्रॉफिट 5 सालों से 31% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। और स्टॉक की CAGR है 3 सालों की 54% की। तो हाई ग्रोथ नंबर्स के साथ अभी बैलेंस शीट देखें तो उसमें 5680 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास हैं, और बोरिंग है 112 करोड़ की। तो बोरिंग ना के बराबर है, और हाई कैश रिजर्व इनके पास अवेलेबल है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 67.99, FIS के पास 5.71, DIS के पास 9.03 और पब्लिक के पास 17.27% की होल्डिंग नजर आ रही है। और इसी के साथ पास्ट की परफॉर्मेंस भी देख लें तो अप्रैल 2019 में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली ये कंपनी को अभी 3 साल 6 महीने का समय हो चुका है, लेकिन इन्वेस्टर्स के पैसे को 4 गुना से भी ज़्यादा स्टॉक ने बढ़ा दिया है। और इसके बाद स्टॉक की वैल्यूएशन भी देख लेते हैं तो 3 सालों की मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इसकी 27 की, और करंटली 35 पे ये ट्रेड कर रहा है। और करंट चार्ट पे अभी प्राइस चल रहा है 2700 की रेंज में, तो तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ये ट्रेड कर रहा है। और एक बात इसमें खास ध्यान देने वाली बात है कि 1-1.5 साल का समय हो चुका है, हमें इसी प्राइस रेंज पे ये स्टॉक ट्रेड करता नजर आ रहा है। और अगर हम स्टॉक का हिस्टोरिकल डाटा देखें तो इसमें आने वाले समय में हमें जल्द ही ब्रेकआउट देखने को भी मिल सकता है। तो एक बात का ध्यान रखें, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करके चलना चाहते हैं तो अभी बाइंग को स्टार्ट किया जा सकता है, और मैक्सिमम 3 से 4% की होल्डिंग रख के चलें
अपने पोर्टफोलियो में इस मिड कैप स्टॉक की। और ये स्टॉक 1 साल तक यानी अगली आने वाली दिवाली तक हमें ये 3500 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। अब आगे देख लेते हैं दूसरा स्टॉक, जो कि सुपरमार्केट्स की चेन को रन करने वाली कंपनी है, जहां हमें घर में यूज करने वाला डेली यूज का सामान रीजनेबल प्राइस पे एक ही छत के नीचे मिलता है। तो ये कंपनी ने महाराष्ट्र के पवाई से 2002 में अपने स्टोर्स की ओपनिंग को स्टार्ट किया और अभी ये सारे इंडिया में इनके स्टोर्स फैले हुए हैं। और इस कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, जिसको हम डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हमें फूड कैटेगरी में डेयरी प्रोडक्ट, उसके बाद स्टेपल्स जो दालें होती हैं, ग्रोसरी का सामान, और आगे नॉन फूड कैटेगरी में हेल्थ केयर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, और आगे जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल कैटेगरी में जो सामान होता है बाथ एंड बेड से रिलेटेड, अपैरल, रेडीमेड गारमेंट और शूज जैसे प्रोडक्ट वहाँ एक ही छत के नीचे जो प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम इसकी टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है मिस्टर राधा कृष्ण दमानी, जो कि बिजनेस की बारीकियों को अच्छी तरह से समझते हैं और उन्होंने जो विदेशी कंपनी है वॉलमार्ट, उसके बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया है और ये सक्सेसफुली इसको रन भी कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम फ्यूचर की ग्रोथ पोटेंशियल देखें तो इन्होंने सिंपल बिजनेस मॉडल बनाया है और इनके जो 80% स्टोर्स हैं वो इनकी खुद की ज़मीन पर बने हुए हैं। तो जब ज़मीन की वैल्यू बढ़ती है तो उसका फ़ायदा भी इनको हो जाता है। और कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर वॉलमार्ट कंपनी ने कितने रिटर्न दिए पिछले सालों में, तो वो गूगल पे चेक करके देख सकते हैं, वहाँ आसानी से आपको ऐसा डाटा मिल जाता है। और अगर इस कंपनी के स्टोर्स की हम काउंटिंग देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में 176 थे और अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q2 तक जे हो चुके हैं 302 स्टोर्स। तो अभी Q2 में ही 18 नए स्टोर्स कंपनी द्वारा ओपन किए गए हैं। तो कंसिस्टेंटली अपनी स्टोर्स की चेन को जे बढ़ा रहे हैं, तो अच्छी तरह से ग्रोथ पे फोकस्ड भी है। अब आगे देख लेते हैं फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो ये कंपनी है 2,73,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली एक लार्ज कैप कंपनी। बुक वैल्यू है 232, डिविडेंड यील्ड 0 है, फेस वैल्यू 10 के साथ, प्लेज परसेंटेज 0 है और इसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.05 की है, जो कि बहुत ही कम है। तो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 के अगर हम रिजल्ट देखें तो हमें 28% रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में 36% का उछाल देखने को मिला। और अभी Q2 में रेवेन्यू बढ़ा है 37% और नेट प्रॉफिट में भी हमें 64% की एक बेटर ग्रोथ देखने को मिली है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट भी अभी बता रहे हैं कि रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आए, जो एबिटा मार्जिन है वो पिछले साल के मुकाबले, क्वार्टर के मुकाबले कम दिखा है, लेकिन कंपनी के जो ग्रोथ नंबर्स हैं, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है, वो तो बेटर आया है और आगे इसकी फ्यूचर में जो पोटेंशियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है और अच्छा इनके पास बिजनेस मॉडल भी है। और आगे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 10 सालों से रेवेन्यू 30%, 5 सालों से 21% और जो प्रॉफिट है 10 सालों से 38% और 5 सालों से 26% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। और स्टॉक की CAGR है 5 सालों की 29% की। तो बेटर ग्रोथ नंबर्स के साथ अभी हम बैलेंस शीट देखें तो उसमें 14,358 करोड़ के रिजर्व हैं और बोरिंग है 711 करोड़ की। तो एक कैश रिच कंपनी है। और इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 74.98% प्रमोटर्स के पास, DIS के पास 7.04, FIS के पास 8.72 और पब्लिक के पास 9.23% की होल्डिंग नजर आ रही है। तो DIS एंड FIS ने सितंबर 2022 में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, तो ये एक अच्छा संकेत है कंपनी के लिए। और इसके बाद स्टॉक की वैल्यूएशन भी देख लें तो 5 सालों की मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो 142 की नज़र आ रही है और करंटली ये 118 पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बने हुए हैं। अब आगे पास्ट की परफॉर्मेंस भी देख लें तो 5.5 साल का तकरीबन समय हो चुका है इसको लिस्ट हुए। तो अभी इसने इन्वेस्टर्स के पैसे को 7 गुना तक बढ़ा दिया है और 1 लाख के 7 लाख बना दिए हैं। तो एक एग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। और साथ में अगर हम करंट प्राइस देखें तो 4200 के पास ये चल रहा है और हाई इसने बनाया था 5300 के पास। तो अभी हमें 21% गिरावट पे ये दिख रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। अगर आप लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट करके चलना चाहते हैं तो अभी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, तो ऐसे वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं।
और इसमें मिनिमम आपको 4 से 5% की होल्डिंग रख के चलनी है अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक की। और अगले साल की दीपावली तक ये स्टॉक हमें 6000 के पास या उससे ऊपर भी देखने को मिल सकता है, जो इसके प्रॉफिट एंड ग्रोथ के नंबर्स हैं उस हिसाब से। अब आइए दूसरी कंपनी भी देख लें जो कि फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसने अपना 1987 में बिजनेस स्टार्ट किया था व्हीकल फाइनेंसिंग से, लेकिन अभी ये इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी बन चुकी है, जिसके पास एक डाइवर्सिफाइड लैंडिंग पोर्टफोलियो है जिसमें रिटेल, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और कमर्शियल कस्टमर्स शामिल हैं। इस कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, और इसके द्वारा जो 0% ईएमआई वाले कार्ड्स बनाए जाते हैं वो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं और लोग इसको काफ़ी यूज़ भी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, एलसीडी, मोबाइल, फ्रिज और भी ऐसे चीज़ों को बाय करने के लिए। तो ये एक बजाज ग्रुप की कंपनी है जो इंडिया के मल्टीपल सेक्टर्स में अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहा है। आइए देखते हैं इसका रेवेन्यू ब्रेकअप। तो कंज्यूमर लैंडिंग से 36%, मॉर्टगेज से 33%, एसएमई लैंडिंग से 13%, रूरल लैंडिंग से 9% और कमर्शियल लैंडिंग से 9% का रेवेन्यू इसको जनरेट होता है। और अगर हम फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो अभी फेस्टिवल का सीजन है, तो ऐसे सीजन में जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं और भी चीज़ें बाय करने के लिए ईएमआई कार्ड्स को काफ़ी यूज़ किया जाता है। और ये कंपनी इंडिया में एक मार्केट लीडिंग पोजीशन को ऑन करती है, और अपने पीयर्स के मुकाबले देखा जाए तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप पोजीशन पे लीड कर रही है। तो आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसी कंपनीज की हाई ग्रोथ पोटेंशियल हमें नजर आ रही है। अब आइए फाइनेंशियल डाटा भी देख लें, जिसमें मार्केट कैप है 4,37,000 करोड़ का, और लार्ज कैप जो कंपनी है बुक वैल्यू है 794 की, डिविडेंड यील्ड है 0.27 का, फेस वैल्यू इसकी है 2, प्लेज परसेंटेज 0 है, प्रमोटर्स का कोई भी शेयर गिरवी नहीं, और जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो है 3.81 की। तो फाइनेंशियल्स कंपनीज में एक बात का ध्यान रखें कि आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पे फोकस नहीं करना, क्योंकि ये काम ही फाइनेंस का करती हैं। तो इनमें हमें एनपीएस जो कि ग्रॉस एंड नेट एनपीएस होते हैं उन पे फोकस करने की जरूरत है। और आगे रिजल्ट भी देख लें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में रेवेन्यू बढ़ा है 19% और नेट प्रॉफिट में 60% का इजाफा देखने को मिला। और अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q2 के नतीजे भी आ चुके हैं, तो जिसमें हमें बेटर ग्रोथ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ा है 29% और नेट प्रॉफिट में 88% का इजाफा देखने को मिला है। और साथ में इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर के मुकाबले ग्रॉस एनपीए हैं उनमें भी कमी आई है, और जो नेट एनपीए हैं उनमें भी कमी आई है। तो ये एक अच्छा संकेत है कंपनी की ग्रोथ के लिए। और रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 10 सालों से रेवेन्यू 30%, 5 सालों से 21% और प्रॉफिट 10 सालों से 38 और 5 सालों से 26% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। और स्टॉक की CAGR है 10 सालों की 50% की और 5 सालों की 32% की। तो अच्छे ग्रोथ नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। और स्टॉक की वैल्यूएशन देखें तो 5 सालों की मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 51 की और करंटली ये 44 पे ट्रेड कर रहा है। तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करता ये स्टॉक नजर आ रहा है। और अगर हम इसकी पास्ट की परफॉर्मेंस देखें तो 5 सालों में 4 गुना के रिटर्न इसने बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, 1 लाख के 4 लाख कर दिए। और अगर हम 10 सालों की बात करें तो 56x के रिटर्न बना के दिए हैं, 1 लाख के 56 लाख। तो अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और स्टॉक का प्राइस देखें तो 7100 की रेंज में अभी चल रहा है। हाई इसने बनाया था 8000 के पास, तो अभी हमें ये 11% की गिरावट पे नजर आ रहा है। अगर आप इसमें बाइंग अभी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अच्छे वैल्यूएशन है और लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट इस समय किया जा सकता है। तो इसमें आप मैक्सिमम 4 से 5% की होल्डिंग रख के चलें अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक की। तो ये स्टॉक हमें 1 साल बाद 10,000 के लेवल तक या उससे ऊपर भी देखने को मिल सकता है, जो इसके प्रॉफिट एंड रेवेन्यू के नंबर्स हमें बता रहे हैं। और अब आगे चलते हैं चौथी कंपनी की ओर, जो कि एक IT सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, जो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कंपनी है। और ये ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द्वारा बिजनेस सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी का नाम है माइंडट्री लिमिटेड, जो कि एक फ्यूचर रेडी कंपनी है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगी, जैसे अमेजोन की एलेक्सा है, उसके बाद क्लाउड, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को ये यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा अपने क्लाइंट्स को बिजनेस इनसाइट्स प्रोवाइड की जाती हैं,
जिससे बेटर डिसीजन मेकिंग द्वारा कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन लेने में इनके क्लाइंट्स को बेनिफिट मिलता है। और बिजनेस हाइलाइट्स देखें तो इस कंपनी के 37,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और 274 एक्टिव क्लाइंट्स हैं और इसकी ऑर्डर बुक में 1.6 बिलियंस के ऑर्डर भी हैं। और आगे देखें तो इनका बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है, जिसमें मल्टीपल इंडस्ट्री ग्रुप को ये सर्व करते हैं, जिनमें नाम आता है रिटेल कंज्यूमर प्रोडक्ट का, और उसके बाद BFSI जो बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस हो गई, और आगे ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट्स में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम जोग्राफिकली रेवेन्यू देखें तो नॉर्थ अमेरिका से 76%, कॉन्टिनेंटल यूरोप से 7.9% और UK एंड आयरलैंड से 6.8% और उसके बाद एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज से 8.6% का रेवेन्यू इनको जनरेट होता है। और कंपनी के पास Q1 की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 के, तो 13 नए क्लाइंट्स भी ऐड हुए हैं। और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो इस कंपनी के पास इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी हैं, तो जिनमें नाम आता है हेल्थ के टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ने इनको 3A डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और उसके बाद एक लीडिंग कंपनी है ग्लोबल स्पेशलिटी इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस कंपनी, उनका भी एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है। और इसके बाद लीडिंग US बेस्ड एयरलाइन है जिसने डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्टनर चुना है। और ये कंपनी को ऑस्ट्रेलियन वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप ने चुना है कोर मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट इनके पास हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और इसके बाद अगर हम देखें कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है और ये कंपनी फास्ट ग्रोइंग IT कंपनीज में आती है, तो फ्यूचर में एक अच्छा सस्टेनेबल बिजनेस है इनका, क्योंकि ये एक फ्यूचर रेडी कंपनी है। अब इसके बाद देख लेते हैं फाइनेंशियल्स। तो ये है एक 56,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली लार्ज कैप कंपनी, जिसकी बुक वैल्यू है 344 की और डिविडेंड यील्ड है 1.06 का, फेस वैल्यू 10 के साथ, प्लेज परसेंटेज है इसकी 0 और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.11 की है। तो अच्छा कंट्रोल है इनका अपनी डेब्ट पे। अब आगे रिजल्ट भी देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में कैसे रहे, तो जिसमें हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 33% का और नेट प्रॉफिट में भी 49% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और अभी सितंबर क्वार्टर के भी रिजल्ट आ चुके हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q2 में रेवेन्यू बढ़ा है 32% और नेट प्रॉफिट में 27% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। और रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 10 सालों की 19%, 5 सालों की 15% है रेवेन्यू की, और प्रॉफिट है 10 सालों से 23% और 5 सालों से 32%। और स्टॉक की CAGR देखी जाए तो 10 सालों की है 34% की और 5 सालों की है 47% की। तो हाई ग्रोथ हमें नज़र आ रही है इनके नंबर्स में। और इसके बाद बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, तो जिसमें 5500 करोड़ के रिजर्व इनके पास हैं और बोरिंग है 613 करोड़ की। तो बोरिंग बहुत ही कम है और हाई कैश रिजर्व अवेलेबल हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो है एसेट लाइट स्केलेबल बिजनेस मॉडल, जिसमें कम कॉस्ट लगती है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और इसके बाद हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें प्रमोटर्स के पास 60.95, FIS के पास 12.06, DIS के पास 11.82, पब्लिक के पास 15.13 और अदर्स के पास 0.03 की होल्डिंग नजर आ रही है। और पास्ट की परफॉर्मेंस देखें तो 5 सालों में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 7 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। 5 सालों में 1 लाख के 7 लाख और 10 सालों में 21 गुना के रिटर्न बना के दिए हैं, 1 लाख के 21 लाख कर दिए। तो बेटर रिटर्न हमें नजर आ रहे हैं स्टॉक द्वारा। अब आगे स्टॉक की वैल्यूएशन देखी जाए तो 5 साल की मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 26 की और करंटली ये 30 पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो अपनी मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो से थोड़ा हाई हमें ये ट्रेड करता नजर आ रहा है। और अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी तो जो स्टॉक हमें भारी डिस्काउंट पे मिल रहा है तो हमें तो ऐसे उठा लेना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अभी इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो मीडियन से नीचे नहीं है, वो अभी मीडियन से थोड़ी हाई है। और जब ये स्टॉक 5000 के लेवल के पास था तो ये ओवर वैल्यूड था और अभी इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो एडजस्ट हो चुकी है, तो इस समय बाइंग करना सही रहेगा। और करंट चार्ट पे अभी प्राइस नजर आ रहा है 3400 की रेंज में और हाई इसने बनाया था 5000 के पास। तो अभी ये 30% की गिरावट पे नजर आ रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। तो वैल्यूएशन अभी इसकी फेयर नजर आ रही है, आप इसमें बाइंग के लिए एंट्री कर सकते हैं।
और 5000 का लेवल हमें आगे आने वाले 1 साल तक देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। तो ये हैं ऐसे 4 स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, जो आने वाले सालों में आपको मल्टीपल रिटर्न बना के देने की पोटेंशियल रखते हैं। तो दोस्तों, आपने सभी फाइनेंशियल्स को अच्छी तरह से समझ लिया। अभी डिसीजन आपको लेना है इनमें इन्वेस्ट करने का। और अच्छी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस के लिए आप रिसर्च एंड रैंकिंग ऐप का यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करना मत भूलना और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में आप शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो पूरा देखने के लिए मैं राजवंश सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।